हे वेलकम बैक टेक इज नाउ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम कलर का यूज करके एक सिंपल चिंदी सा ऑथेंटिकेशन कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है या फिर ऑथेंटिकेशन होता क्या है। मान लो हम है होम पेज के ऊपर और हमें जाना है डैशबोर्ड के ऊपर, तो मैं नहीं चाहूंगा कि सभी लोग इस डैशबोर्ड के ऊपर जा सके, तो इसलिए हम इसके बीच में डालेंगे ऑथेंटिकेशन। तो सिंपली इस ऑथेंटिकेशन को हम इधर डालेंगे। तो इसका काम क्या रहता है, तो ये चेक करता है अगर मान लो कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है डैशबोर्ड को, तो सिंपली ये चेक करेगा क्या चीजें आप ऑथेंटिकेटेड हो यानी यस, या फिर नहीं हो। अगर आप ऑथेंटिकेटेड हो देन वेलकम टू डैशबोर्ड चिचिया। अगर आप नहीं हो देन ये आपको बोलेगा चिचिया आप पहले जाओ साइन अप करो, एंड देन आपके पास ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। एंड सिंपली आपको बोलेगा वेलकम टू डैशबोर्ड। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं, एक सिंपली आपके पेजेस या फिर आपके राउट्स को सिक्योर करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। सो आपको थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मेक इट फ्रेश बॉय। सो यार हमें जाना है कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड एक नए फोल्डर के अंदर हमें बनाना है नया नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट। सो सिंपली हम गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉलेशन पर जाएंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, कमांड को करेंगे कॉपी, इधर वापस आएंगे, लेट मी इंक्रीज द साइज, इसको करेंगे पेस्ट, लेट मी करेक्ट इट एंड प्रेस इंटर। नाउ हम अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद। एंड फाइनली हमारा क्लर्क भी इंस्टॉल हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। सिंपली क्या करना है, हमें डॉट इन्वायरमेंट फाइल बनानी है एंड उसके अंदर इस वाले इन्वायरमेंट को करना है पेस्ट। तो सिंपली आपको रीडमी को करना है सिलेक्ट, सो यू कैन क्रिएट डॉट env डॉट लोकल फाइल इन रूट डायरेक्टरी। इसको करूंगा एंटर, इसके अंदर करेंगे पेस्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहे हमारे इन्वायरमेंटल कीज। नाउ आप इसको नाउ आप इसको मास्क भी कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है एक्सटेंशन के ऊपर एंड सर्च करना है env मास्क। तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, सिंपली इसको करना है क्लिक। ये वाला एक्सटेंशन मेरे दोस्त ने बनाया है, सो यू कैन यूज इट। इसको मैं करूंगा इनेबल एंड लेट्स सी द मैजिक। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे इन्वायरमेंटल कीज मास्क हो चुके हैं। सिंपली आप यहाँ से टॉगल भी कर सकते हो एंड फिर एक बार मास्क भी कर सकते हो। सिंपली मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इसको फिलहाल के लिए डिसेबल रखूंगा, इसको करेंगे क्लोज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर एक मिडलवेयर डॉट जेएस की फाइल बनानी होगी। सो इसको करेंगे सिलेक्ट, सो दैट वी कैन इजीली मेक middleware.js इन रूट डायरेक्टरी। मैं जेएस लिख रहा हूँ बिकॉज हमारा सारा प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर बनेगा। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, मिडलवेयर के अंदर करेंगे पेस्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमारा इंटायर एप्लीकेशन हमें क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। सो सिंपली मैं जस्ट क्लर्क प्रोवाइडर को करूंगा कॉपी, हमारे लेआउट यानी हमारा इंटर एप्लीकेशन लेआउट डॉट जेएस के अंदर है। सिंपली इस रिटर्न के बाद इसको करेंगे इंपोर्ट, लेट मी रैप अप, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। देन
एंड फाइनली हमारा कलर का सेटअप हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड क्रिएटिंग साइन अप एंड साइन इन पेज। लेकिन उससे पहले हमारे एक बार सर्वर चला कर देख लेते हैं। सिंपली इस कमांड को किया है कॉपी, यहाँ से करूंगा इसको पेस्ट एंड यहाँ से हमारा चलेगा लोकल होस्ट 3000 वाला सर्वर यानी नेक्स्ट.जेएस का सर्वर। सिंपली इस लिंक को करेंगे फॉलो। वेट फॉर सम सेकेंड्स ब्रो, तब तक हम कर लेते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट.जेएस गाइड। इसको करना है सिलेक्ट। नाउ यहाँ पर आना है ऐड कस्टम साइन इन और साइन अप पेज। इसको करेंगे सिलेक्ट। सिंपली हमें ऐप के अंदर ये वाले फोल्डर बनाने पड़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इसको बना देते हैं। इसको करेंगे कॉपी, ऐप के अंदर जाएंगे, ए वाला फोल्डर बना दिया। नाउ अब ए वाले फोल्डर की बारी, सिंपली इसको भी करेंगे कॉपी, इसी के अंदर ए वाला फोल्डर, इसको करेंगे इसके अंदर page.jsx एंड देन इस कोड को करेंगे पेस्ट एंड सेम थिंग करेंगे हम फॉर द साइन अप। लेट मी बैक एंड किधर गया साइन अप वाला, लेकिन हमें मिडलवेयर को अपडेट भी करना पड़ेगा। सो सिंपली इस कोड को करेंगे कॉपी, मिडलवेयर को अगेन अपडेट करेंगे, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। नाउ अब हमें .env फाइल के अंदर भी कुछ अपडेशन करने पड़ेंगे, तो सिंपली इसको करेंगे कॉपी, .env फाइल के अंदर ये वाली कीज को करेंगे पेस्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रन द सर्वर, जो कि हमने पहले कर दिया है। नाउ लेट्स क्रिएट कस्टम साइन अप पेज। सिंपली इसको भी करेंगे कॉपी, अगेन वही वाला राउट हमें बनाना पड़ेगा। सिंपली वही वाला फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। साइन अप के लिए भी सिंपली रूट पर आना है, नया फोल्डर बनाना है, उसके अंदर और एक फोल्डर बनाना है। सो लेट्स आई क्रिएट ट्विक्स फास्टली। इसके अंदर एक फोल्डर एंड इसके अंदर एक पेज और JSX, देन कोड होगा कॉपी, इधर जाके पेस्ट। अब पूरा मिडलवेयर फिर एक बार अपडेट होगा, सिंपली ये वाली लाइन हम डालनी पड़ेगी, तो इसको पूरा ही अपडेट कर देते हैं। मिडलवेयर किधर गया बे, मिडलवेयर सिलेक्ट एंड पेस्ट। नाउ ये वाले इन्वायरमेंट भी अपडेट करेंगे, आई मीन ऐड करेंगे। सिंपली नीचे आना है, इसको भी करना है पेस्ट एंड डन इट। सो लेट्स सी आवर सर्वर, वेयर इज आवर सर्वर माय बॉय। सो ये हमें पहले ही, यू कैन सी पहले ही हमें राउट्स दे रहा है। तो सिंपली हमें पहले राउट्स नहीं चाहिए, हमें हमारा लोकल होस्ट यानी लैंडिंग पेज भी विदाउट राउट वाला चाहिए। सो मिडलवेयर के अंदर, आई मीन दिस इज मिडलवेयर, इसके अंदर हम बोलेंगे चीचा क्या कर रहे हो, हमें हमारा लोकल होस्ट वाला विदाउट प्रोटेक्टिंग वाला चाहिए। इसको करेंगे ऐड, फिर करेंगे रिफ्रेश, आई मीन इसको मैं करूंगा लोकल होस्ट। आई थिंक हमें हमारा नेक्स्ट.जेएस दिखने लगा। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। सिंपली हमें जाना है page.js के अंदर। नाउ इस सारे कोड को हम करेंगे कट एंड लेट्स क्रिएट कस्टम होम पेज, RFC, इसको बोलेंगे होम पेज। इसके अंदर देंगे थोड़ी स्टाइलिंग लाइक वेलकम टू द होम पेज बॉय। नाउ हमें एक बटन भी चाहिए सो दैट वी कैन नेविगेट टूवर्ड्स द डैशबोर्ड। तो इस पर लिखेंगे गो टू
डैश डैशबोर्ड। ना इसको थोड़ी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी तो फटाक से स्टाइलिंग दे। ना इसको थोड़ी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, सो फटाक से स्टाइलिंग दे देते हैं। क्लास नेम इसका होगा फ्लेक्स, होगा फ्लेक्स कॉल होगा, आइटम सेंटर होंगे, जस्टिफाई भी सेंटर होंगे, विड होगी फुल, हाइट होगी स्क्रीन के बराबर, एंड बीच तो ऑटोमेटिक ब्लैक ये रहेगा। इसको भी देते स्टाइलिंग। क्लास होगी टेक्स्ट होगा 5 एक्सेल, एंड इसका कलर रहेगा पर्पल, पर्पल, एंड इसको बटन को भी देते स्टाइलिंग। बटन को बोलेंगे भाई तुम पैडिंग एक्स में लो 4, पैडिंग वाई में लो 2, 2 क्यों ऐसे लिखा, पैडिंग वाई में लिखो 2, और टेक्स्ट रहेगा ब्लैक, एंड बीच रहेगा व्हाइट। राउंडेड भी दो क्या, राउंडेड एक 2 एक्सेल कर दो, फॉन्ट को कर दो बोल्ड, एंड आई थिंक दिस इज इनअप यार, इनअप स्टाइलिंग। तो इसे थोड़ा रैप अप कर देते हैं। लेट्स सी हमारा ऐप कैसे दिख रहा है। इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, एंड इट इज ओके यार, इट इज ओके। नाउ सेम हम चीज बनाएंगे डैशबोर्ड वाला पेज। सिंपली इस कोड को करेंगे कॉपी, ऐप के अंदर सिंपली इसको करेंगे डैशबोर्ड बनाओ, डैशबोर्ड वाला राउट, इसके अंदर पेज डॉट जेएसएक्स, सिंपली कोड को करेंगे पेस्ट। इसको मल्टी सिलेक्टर कंट्रोल डी दबाकर करेंगे मल्टी सिलेक्ट डैशबोर्ड, एंड इसको लिखेंगे वेलकम टू द डैशबोर्ड बॉय गो टू। ये वाला बटन नहीं चाहिए, बस हमें जानना है। नाउ व्हेन आई ट्राई टू गो टू द डैशबोर्ड, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन तो डिफाइन करना भूल गए कि हमें डैशबोर्ड पर जाना है। सो लेट्स मूव टू द होम पेज, एंड इस बटन पर चलाएंगे ऑन क्लिक वाला फंक्शन। ऑन क्लिक पर चले फंक्शन गो टू डैशबोर्ड। ओके, एक एरो फंक्शन चलाएंगे कॉन्स्ट गो टू डैशबोर्ड, सिंपली एरो फंक्शन होगा वो। हमें क्या करना है, हमें पहले तो देखना है क्लर्क लोडेड है या फिर नहीं, इज लोडेड, या फिर डायरेक्ट पुश कर देते। सिंपली बनाएंगे राउटर डॉट, लेट मी करेक्ट इट, राउटर डॉट पुश। किस पर जाना है, डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड पर। लेट मी मेक द राउटर const router equal to use राउटर नेक्स्ट नेविगेशन वाला, इसको करेंगे इंपोर्ट, एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। रीचेक द स्पेलिंग डैशबोर्ड, आई थिंक इट इज ओके। सिंपली हमने यार इसको यूज क्लाइंट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन टैकल द एरर। सो हमारा क्लाइंट वाला कंपोनेंट रेडी हो चुका है। इसको करेंगे रिफ्रेश, लेट्स सी द डैशबोर्ड वाला पेज। टाइम लगेगा लोडिंग में, लेकिन फिर भी हाँ यहाँ पर दे। इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। जैसे ही मैंने डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश की, हमें बता रहा है कि चिचिया आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा सो दैट आप डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हो, वरना विदाउट ऑथेंटिकेशन आप डैशबोर्ड को एक्सेस ही नहीं कर सकते। सो दैट इज द
Clerk, how you can set up Clerk and make your app fully authenticated. तो इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जैसे कि फंक्शन में चेक करो पहले क्या क्लर्क लोडेड है या फिर नहीं। सिंपली इसके लिए हमें const is loaded equal to use auth से is loaded को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेट मी रीचेक, यहाँ से इंपोर्ट होता है क्या is loaded, आई थिंक हाँ यहाँ से होता है। एंड is sign in, तो सिंपली मैं पहले चेक करूंगा हमारा, तो सिंपली पहले तो मैं चेक करूंगा कि हमारा क्लर्क लोड है या फिर नहीं। इज लोडेड, मान लो ये लोडेड नहीं है यानी नॉट लोडेड, देन फंक्शन से बाहर आओ, सिंपली रिटर्न, थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। अगेन हमें चेक करना है क्या यूजर साइन इन है, तो इफ इज साइन इन, साइन इन है तो सीधा जाओ डैशबोर्ड के ऊपर, इल्स वरना जाओ सीधा साइन इन के ऊपर, राउटर डॉट पुश टू साइन इन ब्रो, लेट मी करेक्ट इट। साइन इन की स्पेलिंग क्या लिखी है जीजा, ठीक से लिखिए। एंड बूम, लेट्स रिफ्रेश द कंपोनेंट, refresh it, let's check, and here we go, and here we get simple sign in man. And this is all about how we can integrate Clerk with Next.js and make authentication easy, chindi. So again, most important thing. So आपको एक चैलेंज क्या करना है, जैसे हमने डैशबोर्ड को प्रोटेक्ट किया, सिंपली आपको स्लैश एक्सप्लोर पेज को भी प्रोटेक्ट करना है। सो यू कैन मेक न्यू प्रोजेक्ट, सिंपली मेक इट, एंड जो भी आपका कोड बनेगा सिंपली उसको गिटअप के ऊपर पुश कर दो। अगर आपको नहीं पता गिटअप क्या रहता है तो सिंपली आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। लेट मी शो, कौन से वाला वीडियो, हियर वी गो मैन। सो आप सिंपली अगर आपको गिटअप कुछ भी नहीं पता तो ये वाला 3-4 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको कोड को गिटअप के ऊपर डालना आराम से सीख जाओगे। सो इट्स टाइम टू से पीस आउट, बाय बाय।